क्लास, ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 22। डेट है हमारी 28 अगस्त। टॉपिक हमारा चल रहा है लोकतंत्र से। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ मतलब फैला हुआ बड़ा अर्थ। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकाला है कि जनता चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। मतलब जब जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है तब उसे लोकतंत्र कहा जाता है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चला पाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। जहाँ पर लोकतंत्र होता है वहाँ पर सभी अपना शासन नहीं चला पाते। जो लोग चुने जाते हैं, जिन्हें हम वोट डालकर चुनते हैं, जो जीतते हैं, जिन्हें बहुमत मिलता है, बहुमत मतलब ज़्यादा वोट जिन्हें हम चुनते हैं, वही सबसे ज़्यादा अधिकारी हैं फैसले लेने के। मतलब हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। अगर हम अपने देश के संदर्भ में देखें तो हम अपना जो प्रधानमंत्री चुनते हैं वही हमारे देश के लिए फैसले लेते हैं। हम उससे सहमत होते हैं या नहीं सहमत। अगर हम उससे सहमत होते तो हम उनका साथ देते हैं, नहीं सहमत होते तो हमारी तरफ से विपक्ष जो है वो उसके खिलाफ हो जाता है या हम लोग भी उसका विरोध कर सकते हैं। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। जो देश चलाया जाता है वो वही लोग चलाते हैं जिन्हें हम चुनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों चलाया जाता है? क्या हम लोग नहीं शासन चला सकते? क्या हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम शासन चला सकें? कि अगर हर इंसान खुद को शासन करने लायक समझेगा तो देश कभी भी नहीं चल सकता। तो हम अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, हम अपना एक राजा चुनते हैं, एक प्रधानमंत्री चुनते हैं जो देश का शासन चलाता है। आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बिठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम अपने ही देश के संदर्भ में देखें तो हमारा देश बहुत बड़ा है। अगर सभी लोग अपने फैसले लेने लगें तो देश नहीं चलाया जा सकता। इसलिए हम अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, एक प्रधानमंत्री चुनते हैं। जो अब हम चुनते किसके हैं? जिससे हम सहमत होते हैं, तो हमारे बिहाफ पर देश को चलाता है। अगर ऐसा भी प्रयास किया जाए कि तो भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता संभव नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर मान लो ये दे भी दिया जाए कि हर इंसान अपने देश को चलाने के लिए फैसला ले सकता है, लेकिन सब इतने सक्षम नहीं हैं, सबके पास वो काबिलियत नहीं है, सबके पास समय नहीं है, सबके पास इच्छा शक्ति नहीं है कि वो देश को कि छोटी छोटी समस्याओं का भी समाधान कर सके। अगर साधारण शब्दों में बोला जाए तो हम अपने घर को चलाने के लिए भी हम लोग पूरी तरह से सक्षम नहीं होते। घर में भी हम किसी एक को ही घर का हिसाब किताब रखने का, घर को चलाने का जिम्मा सौंप देते हैं। जैसे कि ज़्यादातर घर के मर्द लोग जो होते हैं वो घर की अर्थव्यवस्था या घर के कामकाज या घर के फैसले लेने का अधिकार रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि सभी लोग फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं। विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र कैसे हो सकता है? कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने, अपनी बात बोलने की इजाज़त देना लोकतंत्र हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपने बच्चों को परमिशन देते ही हैं, हम लोग आप जो मर्जी चाहे सवाल पूछ सकते हैं। परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं? तो ये ज़्यादातर घरों में क्या होता है, मुखिया जो है वो अकेला ही लेता है और ज़्यादातर मुखिया जो है पुरुष ही देखा गया है। तो होना ये चाहिए कि सभी लोग मिलकर अपने विचार रखें और फिर आपसी सहमति से कोई भी निर्णय लें। अगर ऐसा होगा तो ये है लोकतंत्र, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये लोकतंत्र नहीं है। एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना, ये भी लोकतंत्र नहीं है। जब एक नेता सारे फैसले स्वयं ले लेता है बिना किसी की मर्जी के, बिना किसी की सहमति के, तो ये लोकतंत्र नहीं होता। तो लोकतंत्र क्या है? जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो घर परिवार में, चाहे वो देश में, सबकी थोड़ी थोड़ी सहमति से मिल बैठकर कोई भी फैसला लेना ही वास्तविक लोकतंत्र कहलाता है। वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसकी भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। मतलब लोकतांत्रिक फैसले का मतलब ये है कि सबका किसी भी फैसले में सबका सहयोग लेना, चाहे वो गरीब, अमीर है, कमज़ोर है, शक्तिशाली, कोई भी है। यह बात सरकार या परिवार या अन्य किसी संगठन पर इसी प्रकार लागू होती है। मतलब चाहे देश को चलाने की बात हो, चाहे घर परिवार को चलाने की बात हो,
सबकी बराबर सहमति होनी चाहिए, उनके विचार कम से कम विचार सुने जाएं और अगर सही हैं तो उन पर अमल भी किया जाए। लोकतंत्र और नागरिक। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब चुनकर अपने विचार जहाँ पर हम बोल सकें, अपनी मर्जी से हम फैसले ले सकें। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हुए हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा खराब बनाने में मदद करता है। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारा देश खतरे में पड़ जाए या हमारे देश की मर्यादा या इज्जत खतरे में पड़ जाए। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। जो चुनाव प्रतिनिधि है वो तो जो करेगा करेगा, लेकिन वहाँ के जो नागरिक हैं वो कैसे देश में रहते हैं, कैसे अपने व्यवहार को बनाते हैं, कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, वो सब एक देश का भविष्य प्रभावित करता है। इस तरह से मतलब ये हम कह देते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है या हमारे देश का शासक ऐसा है, लेकिन हम वास्तव में हम कैसे हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दलीय की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती हैं तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदार। राजशाही मतलब जहाँ पर राजा का शासन हो, तानाशाही मतलब जहाँ पर ऐसा शासन हो जहाँ पर आप अपनी बात कह नहीं सकते। अगर आपने अपनी बात कह दिया, शासन के खिलाफ कुछ बोल दिया तो आपको तुरंत सजा दी जाती है। एक दल की शासन मतलब एक ही दल है, घूम फिर के वही राजा बन जाता है। इन सबसे बेहतर क्या है, लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है। नागरिक अपने लोकतंत्र में फैसले ले सकते हैं, अपना राजा चुन सकते हैं। लेकिन इन व्यवस्थाओं में ये संभव नहीं है। जो राजा के परिवार में पैदा वो जो राजा वही राजा बनता है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति है वो राजा बनता है, उसे तानाशाही कहते हैं। और एक दल की शासन व्यवस्था जिसके पास पावर है वो ही अपना शासन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं, जिन्हें जनता चुनती है। लोकतंत्र में चुने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन क्यों होता है। लोकतांत्रिक तरीके से फैसले की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है। क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।